अस्सलाम वालेकुम। बहुत से जो है मुझसे सवाल करते हैं कि आप जो हैं जो लड़कियां गैर मुस्लिम से शादी कर रही हैं या इधर उधर लड़के शादी कर रहे हैं उसके बारे में आप वीडियोस क्यों नहीं बनाती। तो मैंने सोचा इसको आ चुके कुरान में आयत आ गई स्पेशली, तो मैंने सोचा इस टॉपिक को भी आज हम अभी ले लेते हैं। तो ये आयत है 221 सूरह बकरा की 221। वला और नहीं तनकीहू तुम निकाह करो अल मुशरिकाती मुशरिक औरत से हत्ता यहाँ तक के यूमिनु वो ईमान ले आए। वला अमतुन मोमिनतुन एक मोमिन बांदी खैरुन बेहतर है मिन मुशरिकातिन मुशरिक से वलो आज जबत तुम चाहे वो तुम्हें कितना ही पसंद क्यों ना हो। वला और नहीं तनकीहू मुशरिकीना तुम शादी करवाओ मुशरिक मर्द से हत्ता यहाँ तक के अपनी बेटियों की यहाँ तक के वो ईमान न ले आए। हत्ता यूमिनु वो ईमान न ले आए। वला अब्दु मोमिनुन एक गुलाम मोमिन खैरुन बेहतर है मिनल मुशरिकात मुशरिक मर्द से वलो आज जबकुम चाहे वो तुम्हें पसंद ही क्यों ना हो। उलाई का वो सब यद ऊना तुम्हें बुलाते हैं इलन नार आग की तरफ वल्लाहु और अल्लाह यद ऊ बुलाता है इलल जन्नती जन्नत की तरफ वल मगफिरती और मगफिरत की तरफ वो बिइज़्नी वयुबय्यिनु और वो बयान करता है आयाती अपनी आयात लिन्नासी लोगों के लिए लअल्लहुम ताकि तुम यतज़क्करून गौर और फिक्र से काम करो, यानी कि तुम नसीहत हासिल करो। तो अल्लाह पाक यहाँ क्या बता रहे हैं कि मशरिक औरत से इस वक्त तक निकाह ना करो, यानी कि किसी भी शिर्क करने वाली से इस वक्त तक निकाह ना करो जब तक वो ईमान ना ले आए। हाँ, और यकीनन एक मोमिन बांदी किसी भी मशरिक औरत से बेहतर है, यानी कि गुलाम जो औरत होती है उस टाइम में गुलाम का सिस्टम था, अब नहीं है। तो अब एक गरीब ले लो तुम, एक गरीब मुसलमान बेहतर है किससे, एक मशरिक औरत से, चाहे वो तुम्हें पसंद ही क्यों ना हो, पसंद ही कितनी क्यों ना आ रही हो, बहुत अच्छी तुम्हें क्यों ना लग रही हो। अब ये देखिए, ये बात दोनों के लिए है। अब कोई ये समझे कि खाली हम अपनी बेटियों को समझा देंगे, हम अपनी खाली बेटियों को समझा देंगे कि वो निकाह ना करें और बेटों को हम खुली छूट दे देंगे वो कुछ भी करते फिरे जाएं, तो पहले अल्लाह पाक बेटों को ही समझा रहे हैं। तो इस बात पर बहुत ज्यादा डीपली हमें गौर करना है कि अल्लाह पाक दोनों को समझा रहे हैं। फिर अपनी औरतों से निकाह मशरिक मर्दों से न करवाओ, यानी कि अपनी जो औरतें हैं, अपनी बेटियां बहनें, उनका निकाह मशरिक शिर्क करने वाले अल्लाह के साथ किसी और को मानने वालों से ना करवाओ जब तक वो ईमान न ले आए, जब तक वो ईमान ना ले आए, यानी कि ये शर्त, उससे पहले कोई गुंजाइश नहीं बैठती। और यकीनन एक मोमिन गुलाम किसी भी मशरिक मर्द से बेहतर है, यानी कि एक मोमिन जो है, एक मोमिन गुलाम, अब गुलाम तो है नहीं, गरीब ही कह लो, एक मुसलमान गरीब ही, अब गुलाम सिस्टम तो खत्म हो गया, लेकिन गरीब तो काफी अवेलेबल है ना, बहुत बहुत पड़े हुए हैं, लेकिन वो अच्छे ईमान वाले हैं, लेकिन वो गरीब हैं। तो अल्लाह पाक कह रहे हैं जो मशरिक गुलाम है वो बेहतर है किससे, एक मुशरिकिन से बेहतर है, यानी कि शिर्क करने वाले से लाख गुना बेहतर है, चाहे वो मर्द तुम्हें पसंद ही क्यों ना आ रहा है। ये स्पेशली औरतों के लिए, चाहे वो तुम्हें कितना ही अच्छा लग रहा हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो भी है, तो वो शिर्क करने वाला है, चाहे वो तुम्हें कितना ही अच्छा लग रहा हो, ये सब ये दोजख की तरफ बुला रहे हैं, यानी कि तुम्हें क्या कर रहे हैं, दोजख की तरफ बुला रहे हैं। और अल्लाह तुम्हें अपने हुक्म से जन्नत और मगफिरत की तरफ बुलाता है और अपने अहकाम लोगों के सामने साफ साफ बयान करते हैं, यानी कि अल्लाह पाक को कोई खौफ नहीं है, कुरान में साफ साफ लिखा हुआ है, बिल्कुल साफ साफ, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ताकि वो नसीहत हासिल करें, क्या करें, गौर और फिक्र करें, नसीहत हासिल करें। अब अल्लाह पाक ने क्यों मना करा, ये देखिए कि अगर जो हमने शादी कर ली, बाई चांस हमने शादी कर ली, हमने मशरिक औरत से शादी कर ली या मशरिक मर्द से किसी, यानी कि जो शिर्क करता है, अल्लाह को नहीं मानता, तो क्या होगा, अगर जो उससे शादी कर ली तो क्या होगा, हमारी नस्लें तबाह हो जाएंगी, हमारे बच्चों की नस्लें तबाह हो जाएंगी। खाली उस इंसान पर फर्क नहीं पड़ेगा, उसके होने वाले बच्चे वो किस दीन पर होंगे बताओ, अगर जो वो ईमान ना लाई, अगर जो वो ईमान ले आती है शादी कर सकती। लेकिन अब आजकल ये भी फंडा है, लव जिहाद का भी फंडा है कि हमारा लव जिहाद हो रहा है, ये तो इनकी चालें चल रही हैं, इनके तो मजहब में ये तो टारगेट लगाते हैं मुस्लिम हिंदू को कि शादी कर लें, जबकि हुक्म किसका है, अल्लाह का हुक्म है। तो हमें ये आयत किसको पढ़कर सुनानी चाहिए, अपने टीनेज बच्चों को पढ़कर सुनानी चाहिए कि ये मेरा हुक्म नहीं है, मैं तुमसे मना नहीं कर रही, तेरे भाई का हुक्म नहीं है कि तुम मशरिक मर्द को पसंद मत करना, ये अल्लाह का हुक्म है, नहीं कर सकती तुम निकाह उससे जब तक वो ईमान न ले आए। वो क्या होगा, तुम नहीं तबाह होगे, तुम्हारी पूरी नस्लें की नस्लें तबाह हो जाएंगी, सबके सब कहाँ जाओगे, जहन्नुम में चले जाओगे, आग में चले जाओगे तुम, वो आग की तरफ तुम्हें बुला रहे हैं, क्योंकि जब अल्लाह पर ईमान नहीं होगा, चाहे वो कितना ही नेक क्यों ना हो, तो वो आग की तरफ ही बुला रहा है।
اور अल्लाह पाक तुम्हें किसकी तरफ बुला रहा है? अल्लाह पाक तुम्हें जन्नत की तरफ बुला रहा है, यानी कि इन चक्करों में मत पड़ो, चाहे वो तुम्हें कितनी ही पसंद क्यों ना हो। लेकिन उससे बेहतर क्या है? एक गुलाम बेहतर है जो ईमान वाला है। अब गुलाम सिस्टम तो है नहीं, अब कोई गरीब हो वो भी उससे बेहतर है, उससे बहुत ज्यादा बेहतर है, किससे? एक मशरिक से, शिर्क करने वाले से। तो हमें क्या नहीं करना? हमें अल्लाह के हुक्म को नहीं तोड़ना। ये मेरा हुक्म नहीं, अपने बच्चों को समझाओ ये मेरा हुक्म नहीं है, अल्लाह का हुक्म है, तुम इसको नहीं तोड़ सकते। ये अल्लाह तुम्हें कह रहा है, वो तुम्हारी पूरी नस्लें खराब हो जाएंगी, तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे कि अल्लाह पाक हमने तेरी इस बात को नहीं माना। तो अल्लाह पाक हमें खींच रहा है, दोज़ख की आग से बचा रहा है कि देखो तुम इस रास्ते पर अगर चल पड़े, तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुमने मुशरिक को और गर्लफ्रेंड बनाई या बॉयफ्रेंड बनाया, फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते क्या होता है? आगे की प्लानिंग शुरू हो जाए। अगर जब तक वो ईमान न लाए, जब तक हम निकाह नहीं कर सकते, हरगिज भी तुम निकाह नहीं कर सकते जब तक कि वो मोमिन ना हो जाए, यानी कि वो ईमान न ले आए, जब तक वो अल्लाह पर ईमान न ले आए। इससे बेहतर क्या है? तुम किसी गुलाम से शादी कर लो, गुलाम नहीं है तो किसी गरीब से शादी कर लो, चाहे वो तुम्हें कितना ही पसंद क्यों ना हो। पसंद ही तो होता है ना, पहले अल्लाह पाक ने पसंद का भी जिक्र कर दिया, और दोनों के मामले में किया, लड़के के भी और लड़की के भी। चाहे वो तुम्हें कितना ही पसंद क्यों ना हो, चाहे वो तुझे कितना ही पसंद क्यों ना हो, लड़की तुझे कितनी ही पसंद क्यों ना हो, तुझे दुनिया में सबसे अजीज क्यों ना हो, लेकिन छोड़ दो, किसके लिए? अल्लाह के लिए। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें कहाँ ले जाएगी? जहन्नुम में ले जाएगी खींच कर। अल्लाह तुम्हें कहाँ ले जाना चाहता है? जन्नत में ले जाना चाहता है। क्योंकि शिर्क अल्लाह माफ नहीं करेगा, सब कुछ माफ कर देगा, शिर्क अल्लाह माफ नहीं करेगा। शिर्क, उससे क्या होगा? पूरी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। वो जो होने वाले बच्चे होंगे वो किस दीन पर होंगे? ज्यादातर बच्चे तो माँ को मानते हैं, बाप को मानते हैं, तो वो जब ये देखेंगे, उनमें इख्तिलाफ देखेंगे, बाप किसी और तरफ जा रहा है, माँ किसी और तरफ, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? तो अल्लाह पाक इसलिए बिल्कुल सख्ती से मना कर रहे हैं। ये हुक्म अल्लाह का है, हमारा नहीं है, किसी भाई का नहीं है, किसी बहन का नहीं है, अल्लाह का हुक्म है। अपने बच्चों को ये आयात पढ़ पढ़कर सुनाओ 221 कि अल्लाह पाक ने मना करा है। और अल्लाह पाक लोगों के सामने साफ साफ बयान करता है, लोगों किसी बात का खौफ नहीं, बिल्कुल साफ साफ अल्लाह पाक ने दो टूक बयान कर दी मशरिक मर्द और मशरिक औरत के बारे में। नहीं निकाह कर सकते जब तक तुम वो ईमान न लाए, चाहे वो तुम्हें कितनी अच्छी लग रही हो। इससे बेहतर है तुम किसी गुलाम या गरीब से निकाह कर लो, वो ईमान वाली वो तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि उससे तुम्हारी नस्लें चलेंगी। शादी का मतलब क्या होता है? इंसान की नस्लें चलती हैं, उनमें ईमान एक दूसरे में चला जाता है। और क्या वो फिर तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे लिए दुआएं कर सकती है बख्शिश की? तो अल्लाह पाक हमें बहुत डीपली समझा रहे हैं, गौर और फिक्र करो ताकि तुम यतज़क्करून, नसीहत हासिल करो। अल्लाह पाक हमें नसीहत कर रहे हैं, ये कोई आम आयत नहीं, नसीहत की आयत है। तो हमें इसे पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, तो हम खुद ही इन सब चक्रों से बच जाएंगे। लेकिन हमें खुद इस पर मेहनत करनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आया था उन लड़की और लड़कों के लिए जो अल्लाह के हुक्म को तोड़ना। अल्लाह के हुक्म को ना तोड़ो प्लीज। अल्लाह जो है, अल्लाह पाक ने बिल्कुल सख्ती से मना किया इस चीज के लिए। इसलिए इंसान आज मुसलमान बदनाम भी हो रहा है इन चक्करों में फंस के। कितने उस पर वो लगाए जाते हैं, भगवान, ये सब क्या बोलते हैं, जिहाद, लव जिहाद, ये सब चीजें शुरू हो गई। तो तुम क्यों अपने दीन को फॉलो नहीं करते? तुम तो खुद फॉलो नहीं कर रहे, जब भी तो परेशान है ना, जब भी आज सबके निशाने पर है। तो हमें खुद अपने दीन को फॉलो करना है, अपने दीन को मानना है।